गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम सॉलिड सब्सटेंस के साथ जो मिक्सचर होता है उसमें से दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि सॉलिड से सॉलिड का सेपरेशन देखा था। ठीक है, अब हम इस टॉपिक में देखेंगे कि कैसे हम इनसॉल्युबल सॉलिड का लिक्विड से सेपरेशन करते हैं। इनसॉल्युबल मतलब कुछ ऐसे सॉलिड पार्टिकल जो वाटर या किसी भी लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं होते, और अगर वो उस लिक्विड के साथ मिक्स हो जाए तो उन्हें हम सेपरेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहली मेथड होती है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से इनसॉल्युबल सॉलिड्स है जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। फॉर एग्जांपल सैंड, चॉक पाउडर। आप इनको जब भी वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो आप कुछ टाइम के बाद देखोगे ये सारे वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे। ये एज इट इज़ वाटर के बेस पर या जो भी वेसल जिसमें वाटर है उसके बेस पर सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी कि वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। तो जब ये वाटर के साथ मिक्स हो जाए तो इन्हें हम सेपरेट कैसे करें। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सिंपल मेथड है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है सेडिमेंट्स मतलब कंकर या पत्थर या रेत। ठीक है, इस तरह के पार्टिकल वाटर में डिज़ोल्व हो जाए। तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस दैट आर हैवियर देन लिक्विड, जो कि पानी से भारी होते हैं। तो जब आप ये इसे देखोगे, जब इसे आप मिक्स करोगे तो ये ऑटोमेटिकली वाटर के बेस पर सेटल डाउन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वाटर सरफेस पर फ्लोट नहीं कर सकते, हैवी होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर 2 बीकर ले लिया हमने, ठीक है, और सैंड और वाटर का मिक्सचर कर लिया और एक ग्लास रॉड ले ली। हमने सबसे पहले सैंड और वाटर को बीकर में लेकर उस मिक्सचर को अनडिस्टर्ब रहने दिया, मतलब कुछ टाइम तक ऐसे ही छोड़ दिया। देन धीरे धीरे ऊपर से सारा पानी, क्योंकि हमें पता है कि सैंड पार्टिकल है वो धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन हो चुका है, तो जितना भी वाटर था उसे हमने अलग कर लिया। देखो ये एग्जाम्पल है, जब आप स्टार्टिंग में लोगे वाटर और सैंड को तो वो इस तरह से नज़र आएगा, पूरा मतलब पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। थोड़े टाइम तक आप उसे एज इट इज़ छोड़ दोगे तो देखोगे कि धीरे धीरे सारे सैंड पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो गए और वाटर ऊपर रह गया। अब आप क्या करोगे, अब आपको ये जो वाटर है इसे धीरे धीरे इसे अलग कर लेना है। ठीक है, मतलब इसे हल्का सा झुकाकर ये सारा पानी अलग कर लेंगे और फाइनली क्या बचेगा, सैंड पार्टिकल। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखो। तो यहाँ पर जो भी मिक्सचर था उसको बिना डिस्टर्ब किए धीरे से इसे झुका के क्या करेंगे, जितना भी वाटर ऊपर था उसे अलग ले लिया और सैंड पार्टिकल वहीं रहने दिए। ठीक है, वाटर को पॉर कर दिया। तो ये प्रोसेस कहलाती है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। इस तरीके से आप अलग कर सकते हो। नाउ इसके डिफाइन है द प्रोसेस ऑफ सेटिंग डाउन ऑफ हेवियर इनसॉल्युबल पार्टिकल। मतलब जब आप किसी सैंड पार्टिकल का वाटर में मिक्सचर आपने देखा, यानी कि कोई इनसॉल्युबल सॉलिड का जब लिक्विड में मिक्सचर होता है तो आप उसे थोड़ी देर तक अनडिस्टर्ब रख के जितने भी हैवियर पार्टिकल है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते, नीचे की तरफ बैठ जाते, उसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। ये जो प्रोसेस है ना, ये वाली जिसमें पार्टिकल नीचे आकर बैठ गए, ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस है। ठीक है, उसी तरह जो प्रोसेस ऑफ पॉरिंग आउट अ क्लियर लिक्विड फ्रॉम अ वेसल, अब धीरे धीरे सेटल डाउन होने के बाद पॉरिंग करना मतलब पानी को निथार लेना, ऊपर से पानी को निकाल लेना और सैंड को छोड़ देना। तो इस तरीके से वाटर की पॉरिंग करना और उसे रिमेन्स अनडिस्टर्ब, यानी कि बिना डिस्टर्ब किए, मतलब वो सैंड पार्टिकल जो है वो वाटर के साथ डिज़ोल्व होकर नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से बिल्कुल केयरफुली तरीके से हमने सेपरेट कर लिया, इसे हम कहेंगे डिकेंटेशन। ताकि ये जो मेथड ये कहलाती है डिकेंटेशन। ओके, सेकेंड मेथड बहुत सिंपल है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है, तो फिल्ट्रेशन का एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल टी लीव्स। अब आपने देखा होगा टी लीव्स टी में डिज़ोल्व होती है क्या? नहीं, सिर्फ उसका एक कलर और थोड़ा सा उसका जो पार्ट्स होते हैं वो ही डिज़ोल्व होते हैं उसके अंदर, लिक्विड पोर्शन। लेकिन आपने देखा होगा कुछ टाइम के बाद वो गर्म जब पानी में मिक्स होती है तो फूल जाती है। ठीक है, तो उसके बाद वो टी लीव्स क्या होती है, उसे हमें चाय को पीने से पहले अलग करना ज़रूरी होता है, तो वो भी तो इनसॉल्युबल है, वो वाटर या टी के अंदर डिज़ोल्व नहीं हुई है। तो उसे हमें अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर मैं
क्या करूँगी, वहाँ पर मैं सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन यूज़ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि टी लीव्स जो होती है वो हल्की होती है तो वो ऊपर नीचे कहीं भी चाय के अंदर घूमती रहती है। अगर वो सेटल डाउन हो जाती तो बेटर था, पर नहीं होती है, तो उसके लिए सेकंड मेथड क्या कहलाती है, फिल्ट्रेशन। यानी जब जो लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व सॉलिड पार्टिकल है वो ज़्यादा डेंस नहीं है, ठीक है, तो वो वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर सेटल डाउन नहीं होते तो उस केस में हम उसे कैसे अलग कर सकते हैं, फिल्टर करके। फिल्टर का मतलब होता है छानना, ठीक है। तो इस प्रोसेस में आपको बताया गया है कि कैसे आप उसे अलग करोगे। तो उसे आप टी स्ट्रेनर यानी कि चाय की छन्नी, ठीक है, उससे जब छानोगे तो सारे टी लीव्स अंदर ही रह जाती है छन्नी के अंदर, और जितनी भी टी थी वो सेकंड साइड फिल्टर होके वेसल में, कप में आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से इनसॉल्युबल सब्सटेंस को किसी लिक्विड से सेपरेट करना, किसकी हेल्प से, यूजिंग अ फिल्टर की हेल्प से सेपरेट करना कहलाता है फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब आपको जब मर्ड से वाटर को सेपरेट करना है तो आपने देखा होगा कि आप सोचोगे कि ट्री स्ट्रेनर का यूज़ कर लिया जाए, बट नहीं, क्योंकि जो मर्ड के पार्टिकल होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वाटर में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और जब आप उसे ट्री स्ट्रेनर से छानने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल उस स्ट्रेनर के होल में से पास हो जाएंगे, यानी कि वो प्रॉपरली सेपरेट नहीं हो पाएंगे। फिल्टर या स्ट्रेनर का यूज़ भी आप तब करोगे जब आप देखोगे कि सॉलिड पार्टिकल उस स्ट्रेनर के होल की साइज़ से बड़े हैं, तभी वो सेकंड साइड छन कर नहीं जाएंगे, ठीक है, और सेपरेट हो पाएंगे। बट यहाँ मर्ड पार्टिकल यानी कि मर्ड वाटर को जब आप स्ट्रेनर से छानने की कोशिश करोगे छन्नी से, तो क्या होगा, वो वाटर के साथ डिज़ोल्व होकर सेकंड साइड या जहाँ भी आप छान रहे हो उसमें चला जाएगा, क्योंकि उसकी पार्टिकल की साइज़ छोटी है। तो यहाँ पर आप फिल्टर पेपर का यूज़ करते हो, ठीक है। फिल्टर पेपर इज़ अ पीस ऑफ स्पेशल पेपर दैट हैज़ अ मिलियंस ऑफ टीनी होल्स। फिल्टर पेपर एक पेपर का ही टुकड़ा है, पर ये इस तरह का पेपर है जिसके अंदर बहुत छोटी साइज़ के होल्स होते हैं। जब ऐसा लिक्विड हो जिसमें जो डिज़ोल्व सॉलिड पार्टिकल है वो बहुत छोटी साइज़ के, जो नॉर्मल छन्नी से नहीं छन सकते, तो उसे हम फिर फिल्टर पेपर की हेल्प से छानते हैं और उसे अलग कर देते हैं, ठीक है। बहुत छोटे लेवल के मतलब वो पेपर अगर आपके हाथ में आ जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि सिंपल पेपर है, बट उसके अंदर बहुत छोटे छोटे माइक्रो साइज़ के होल होते हैं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ मड एंड वाटर बाय फिल्ट्रेशन। कैसे करोगे, तो आपको सबसे पहले मडी वाटर लेना है, फिल्टर पेपर लेना है, ग्लास रॉड लेना है, आयरन स्टैंड लेना है, और फनल मतलब जब आप मडी वाटर को फीड करोगे ना बीकर में तो वो आसपास ढुलता नहीं है, तो फनल लेना बेस्ट होता है। नाउ टेक सम मडी वाटर इन अ बीकर, अ सर्कुलर पीस ऑफ फिल्टर पेपर, जैसे कोन जैसा शेप बना देते हैं। मडी वाटर ले लो आप बीकर के अंदर, फिर जो फिल्टर पेपर होता है उसका कोन जैसा शेप बनाओ, ठीक है, और ओपन इट टू मेक अ कोन, प्लेस दिस फिल्टर पेपर कोन इन फनल। और जो फनल होती है जिसके थ्रू आप वाटर को अंदर ऐड करते हो, वो फनल के अंदर उसका शेप भी कोनिकल ही होता है, ठीक है, और उस फनल के अंदर फिल्टर पेपर को फिट कर लो, ठीक है। अब फनल जिसके अंदर फिल्टर पेपर है उसको एक आयरन स्टैंड पर अटैच करो, और आयरन स्टैंड पर लगाकर उसके अंदर खाली बीकर के अंदर रख दो। देखो ये एक फिल्टर पेपर है, ठीक है, इसको आप इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसे कंप्लीट 1/4 पार्ट बना देंगे फोल्ड करके, और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर स्टेपलर भी लगा सकते हैं आप, और इस तरीके से कोन जैसा शेप हो जाएगा। और ये हमारी फनल है। फनल यानी किसी भी लिक्विड को बिना ढूले व्यवस्थित तरीके से अंदर फील करने के लिए एक फ़नल का यूज़ किया जाता है। आपने भी देखा होगा केरोसिन वगैरह या ऑयल रहता है, ये सब फीड करना होता है तो फ़नल का यूज़ करते हैं। तो ये फ़नल के अंदर कोनिकल शेप का फिल्टर पेपर हमने फिट कर दिया, ठीक है। अब एक खाली बीकर लेंगे और उस बीकर के अंदर इस तरीके से उसे सेट कर देंगे। देखो ये आयरन स्टैंड लिया, इसके ऊपर ये फ़नल को फिट कर दिया स्टैंड से। अब ये जो मडी वाटर था ना, मड वाला वाटर, उसको हमने लिया और धीरे धीरे एक खाली बीकर नीचे रख देंगे और धीरे धीरे इससे ग्लास स्टैंड जो रहता है, रॉड है, उसको धीरे धीरे हिलाते जाएंगे और धीरे धीरे फिल्टर पेपर क्या करेगा, वही छोटे छोटे पार्टिकल जो है मड के उसको वहीं रोक लेगा और प्योर वाटर को अंदर आने देगा। तो इस तरीके से आप मड वाटर को फिल्टर पेपर से सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। और ये जो अंदर बच जाता है ना ये मड, उसे हम कहेंगे रेसिड्यू। क्या कहा जाता है उसे? रेसिड्यू, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे
इन एवरीडे लाइफ द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन कॉमन यूज इन डेली लाइफ। आपने देखा ही होगा, फॉर एग्जांपल फ्रूट या वेजिटेबल का जूस जब बनाया जाता है, ठीक है, तो उससे हम पहले पीने से पहले उस फिल्टर करके उसका जो पल्प है या गूदा है वो अलग कर लेते हैं। सेकेंड है, जब हम पनीर बनाते हैं तो हमें पता है कि लेमन जूस जब हम ऐड करते हैं मिल्क के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर जो मिक्सचर बनता है उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल आ जाते हैं पनीर के और लिक्विड भी रहता है, तो उसमें से जो लिक्विड है पानी पानी जैसा उसको आप फिल्टर करके अलग कर सकते हो। एक कपड़े के अंदर हम उसे बांध देते हैं। कपड़े के अंदर बांधने से क्या होता है, वो जितना भी पार्टिकल है पानी पानी वो टपक टपक के अलग हो जाता है ना, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता रहता है और अलग हो जाता है। श्रीखंड वगैरह बनाया जाता है तब आपने देखा होगा, है ना। इसी तरह दूध को जब लेमन मिलाकर फाड़ दिया जाता है और फिर उस मिक्सचर को हम कपड़े की हेल्प से कहीं ऊंचाई पर लटका देते हैं, जिसके कारण अंदर रहने वाला जितना भी पानी था वो ड्रॉप बाय ड्रॉप उस कपड़े से फिल्टर हो जाता है, ठीक है, और पनीर बच जाता है। नाउ वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स, हमने देखा होगा कि जो पानी है नल से आता है या पीएचई लाइन से जो कनेक्शन है वो सेफ़ नहीं होता, उसके अंदर कई सारा कचरा भी आ सकता है, छोटे छोटे कीड़े आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसे यूज़ करने से पहले आपने देखा होगा या तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर का यूज़ करते हो, ठीक है, जैसे आपने आरओ लगा दिया उसके लिए, या नॉर्मल अपने छन्नी का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो टैप के ऊपर लगाई जाती है। नाउ ये आपकी नेक्स्ट मेथड है सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ मिक्सचर। अब अभी तक जो हमने पढ़ा वो कैसे सॉलिड से जो इनसॉल्युबल थे, जो वाटर में घुलते नहीं हैं, ठीक है, वाटर के साथ मिक्स जरूर है पर वाटर में घुले नहीं हैं, जिनको अलग करना आसान है। बट अब हम जो पढ़ेंगे वो सॉल्युबल सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। और सॉल्युबल सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो जब किसी भी लिक्विड के साथ सॉल्युबल सॉलिड आ जाए, ठीक है, तो उसको कैसे अलग किया जाता है, क्योंकि थोड़ा सा टफ मेथड है। फॉर एग्जांपल पहली मेथड हम पढ़ेंगे इवापरेशन। इवापरेशन का एग्जांपल मैं बहुत अच्छा लेती हूँ कि आप थोड़ा सा वाटर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद उस वाटर के अंदर कुछ डिज़ोल्व यानी कि सॉल्युबल सब्सटेंस ऐड करिए। सॉल्युबल सॉलिड का मतलब होगा फॉर एग्जांपल सॉल्ट। सॉल्ट एक सॉलिड फॉर्म है, पाउडर फॉर्म है, लेकिन जब आप उसे वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो वो पूरी तरह पानी में घुल जाता है। फिर अगर आप उसे फ़िल्टर करने की कोशिश करोगे तो वो फ़िल्टर नहीं होगा क्योंकि वो वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो चुका है। अब मुझे उसी सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर में से सॉल्ट को अलग करना है, तो कैसे अगर किया जाएगा कि सॉल्ट मुझे वापस मिल जाए। मैंने सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व कर लिया और वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद मुझे वो सॉल्ट वापस चाहिए, तो कैसे मिलेगा, तो वो प्रोसेस कहलाती इवापरेशन। क्योंकि हमें पता है कि ये मेथड में हम सबसे पहले जो मिक्सचर होता है ना जिसमें सॉल्युबल सॉलिड है, या जैसे हम बोल सकते हैं कि जिस लिक्विड के अंदर सॉलिड डिज़ोल्व हो चुका है उसे हम हीट करते, गर्म करते, ठीक है, और धीरे धीरे जब हम उसे गर्म करते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो जो वाटर होता है वो इवापरेट हो जाता है। इवापरेट का मतलब होता है भाप बनकर उड़ना, ठीक है, तो जो वाटर रहता है वो इवापरेट हो जाता है और जो सॉल्ट पार्टिकल है जो उसके अंदर डिज़ोल्व है वो इवापरेट नहीं होते, तो वाटर इवापरेट हो जाएगा कम्प्लीटली, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, सिंपल सॉल्ट, ठीक है। ये एक्टिविटी आप घर में भी कर सकते हो। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा पानी, दोनों को मिक्स कर लो। अब नमक को पानी से अलग वापस करना है, सेपरेट करना है, क्योंकि नमक एक सॉल्युबल सॉलिड है, तो आप उसे हीट करो, गर्म करो, और तब तक गर्म करो जब तक उसमें से सारा वाटर इवापरेट ना हो जाए। और जैसे ही वाटर इवापरेट हो जाएगा तो क्या होगा, सॉल्ट बच जाएगा। तो ये प्रोसेस कहलाती है इवापरेशन, ठीक है, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी लिक्विड है वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड तो जब अपन उसे हीट करेंगे तो वो वेपर बनाने लग जाएगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे इवापरेशन। अब ये एक्टिविटी जो मैंने आपको सॉल्ट की बताई है वो देखो यहाँ पर गिवन है। कुछ इस तरीके से आपने सॉल्ट और वाटर लिया है, उसमें से जब इसे हीट करोगे तो वाटर देखो इवापरेट हो रहा है ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं इवापरेशन, यानी कि वाटर का वेपर के फॉर्म में चेंज होना इवापरेशन कहलाता है। और ये चाइना डिश ली जाती है। चाइना डिश क्यों ली जाती है, क्योंकि कितना भी देर तक इसे गर्म करो ये मेल्ट नहीं होती, ठीक है, और फिर जब ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा देखो तो ये अंदर सिर्फ जो अपने नमक अंदर घोला था ना पानी में वो सिर्फ ऐसा बचा हुआ मिल जाएगा क्रिस्टल,
ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है इवापोरेशन मेथड, जिसके थ्रू आप सॉल्यूबल सॉलिड को लिक्विड से अलग कर सकते हो। ठीक है। अब सी वाटर के अंदर कई सारे सॉल्ट होते हैं, ठीक है, तो आपने देखा ही होगा कि उसे कैसे निकाला जाता है। तो जो सी बीच होता है ना, मतलब समुद्र के किनारे, वहाँ पर छोटे छोटे गड्ढे कर दिए जाता है, और वही वाटर जो होता है इसका सी वाटर, ठीक है, वही सी वाटर को लाके फिल कर दिया जाता है। और जो सनलाइट होती है, धूप तेज होने के कारण वो वाटर उस गड्ढों से इवापोरेट होना शुरू हो जाता है, और जब इवापोरेट हो जाता है वाटर तो वहाँ पर सिर्फ सॉल्ट ही बचता है। फिर उस सॉल्ट को इंडस्ट्री में लाया जाता है, और वहाँ से उस सॉल्ट के अंदर से जो इम्प्योर फॉर्म है, क्योंकि वो सॉल्ट जो बचता है वो थोड़े से मटमैले कलर का होता है, ठीक है, ब्राउन या ग्रे, क्योंकि उसमें और भी इम्प्योरिटीज़ मिली हैं, उसको इंडस्ट्री में लाके प्योर किया जाता है, और प्योर करने के बाद उसको पैक करके मार्केट में सप्लाई किया जाता है। जैसे आप देखते हो टाटा नमक है, ठीक है, उसकी डायरेक्ट पैकेट आते हैं, तो वो क्या है, वो इसी तरह से इवापोरेशन मेथड से बना हुआ सॉल्ट है। यानी कि सबसे पहले सी बीच पर उसे फील किया होगा एक गड्ढे के अंदर वाटर को, जिसको अपन बोलते हैं लेगून्स, ठीक है, याद रखिएगा, छोटे छोटे गड्ढे बनाते हैं ना, उन्हें हम लेगून्स कहते हैं। लेगून्स बनाकर वो सन की हीट से वाटर इवापोरेट हो जाता है और सॉल्ट बच जाता है, ठीक है, और इस तरह हम उसे सेपरेट कर लेते हैं, और फिर उसे फर्दर प्यूरिफाइड करके प्रॉपर मार्केट में सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तक हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम मिक्सचर, यानी कि अभी तक हमने पढ़ा कि सॉलिड से सॉलिड को कैसे सेपरेट करना है। फिर हमने पढ़ा कि इनसॉल्यूबल सॉलिड्स को लिक्विड से कैसे अलग करना है। फिर हमने पढ़ा कि सॉल्यूबल सॉलिड को लिक्विड से कैसे अलग करना है। अब हम पढ़ेंगे कि लिक्विड से ही लिक्विड को अलग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो मान लो दो लिक्विड है, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि सॉल्ट सॉल्यूशन से हमने सॉल्ट को गेन कर लिया, तो यहाँ पर एक ऐसी प्रोसेस हम पढ़ेंगे जिसमें मुझे सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम अ मिक्सचर, यानी कि लिक्विड का सेपरेशन करना है। उस मेथड को हम कहते हैं कंडेंसेशन, जैसे कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। यानी कि जो अभी देखो पिछली मेथड में हमने देखा कि सारा वाटर तो इवापोरेट हो गया, ठीक है, और बचा सिर्फ सॉल्ट। तो इसमें सिर्फ क्या फ़ायदा हुआ कि हमें जो सॉल्यूबल सब्सटेंस था वही मिल पाया ना, केवल सॉल्ट मिल पाया। क्या आपको इस मेथड में वाटर मिलेगा? क्योंकि वाटर तो क्या हो चुका है, इवापोरेट हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे सॉल्ट तो मिला है, लेकिन ये जो वाटर इवापोरेट हो रहा है वो भी मिलने लगे, तो कैसे पॉसिबल है? तो जब वाटर हमें चाहिए, वाटर वेपर से वाटर चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन को समझने का बेस्ट तरीका है कि वाटर को वेपर में चेंज करना तो तुम्हें आ गया कि जब आप उसे हीट करोगे तो वाटर से वेपर में चेंज हो जाएगा, लेकिन उस वेपर को अगेन वाटर के फॉर्म में चाहिए, तो आप क्या करोगे? तो उसके लिए आप अगेन सॉल्ट ले लो, वाटर ले लो, एक कैटल ले लो, फ्राइंग पैन ले लो, बीकर ले लो, बुनसन बर्नर ले लेते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड ले लेते हैं, वायर गेज ले लेते हैं और आइस क्यूब्स ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, ये बर्नर स्टार्ट करना है, ठीक है। ये कैटल के अंदर वाटर, इसके अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन है, यानी कि वाटर के अंदर सॉल्ट भी ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब जब इसे हम हीट करते हैं तो क्या होगा, इसमें से सॉल्ट तो अंदर ही रह जाएगा इस मेथड की तरह, ठीक है, सॉल्ट इसी तरह अंदर रह जाएगा, लेकिन इसमें से वाटर इवापोरेट होना शुरू हो जाएगा। अब मुझे तो सॉल्ट भी चाहिए, और इस मेथड में जो वाटर इवापोरेट हो रहा था उस वाटर को भी वापस चाहिए, तो वो वाटर जो इवापोरेट हो रहा था उसे हमें रोकना है। वो किस मेथड से रुकता है? कंडेंसेशन से। कैसी कंडेंसेशन? जब ये वाटर इवापोरेट होगा तो इस ढक्कन को लगा रखा है, ये कैटल के इस माउथ से होगा, ठीक है। अब ये वेपर है, ये क्या है, पानी की वेपर है। ये कब रुक सकती है? वेपर बहुत ज़्यादा हाई, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे बनती है। अगर मैं इसे कुछ ठंडी सरफेस से टकरा दूँ, है ना, यानी बहुत कोल्ड सरफेस से अगर इसे स्ट्राइक करवाया जाए, तो ये जैसे ही किसी ठंडी सरफेस से टकराएगी तो ये वेपर अपना हीट गेन करके जो बाहर आई थी वो टकरा कर वापस पानी की बूंद बनाती जाएगी। तो इसीलिए मैंने इसकी ठंडी सरफेस कौन सी रखी है, एक फ्राइंग पैन ले लिया, उसके अंदर आइस क्यूब्स डाल दिए। आइस क्यूब के कारण ये पैन की जो सरफेस है ठंडी हो चुकी है। अब जैसे ही वाटर इससे टकराएगा
तो टकरा के पानी की बूंद बनती जाएगी। तो इस तरीके से जितना वाटर यहाँ से इवापोरेट हो रहा है, ये कंडेंसेशन प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। यानी कि यहाँ पर देखो वाटर वेपर अगेन वाटर में चेंज हो रहा है, तो उसे हम कंडेंसेशन कहेंगे। और यहाँ पर वाटर था वो वेपर में चेंज हो रहा है, जिसे हम इवापोरेशन कहेंगे। ठीक है, तो इवापोरेशन का मतलब होता है वाटर टू वेपर, और कंडेंसेशन का मतलब होता है वेपर टू वाटर। ठीक है, तो वेपर से वाटर बन गया, तो इस प्रकार से सॉल्ट सॉल्यूशन से सॉल्ट तो अंदर रह जाएगा और वाटर वाटर हमें मिल जाएगा। इसे हम कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। ओके, सिंपल है। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय यूजिंग मोर देन वन मेथड। यानी कि जब जो मिक्सचर है उसका सेपरेशन एक से ज़्यादा मेथड अप्लाई करके करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ सिंगल मेथड देखी। ठीक है, अब दो प्रोसेस साथ में की जाएगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल चैप्टर था, एक बार आप लोग फिर से रीड कीजिए और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछेगा। ओके, थैंक यू।